हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फंक्शनल। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। उसके बाद में अपन ने डेफिनेशन करी थी ग्राफ ऑफ टी क्या होता है, और उसके बाद में अपन ने क्लोज सेट देखा था क्लोज सेट क्या होता है। और बाद में देखा था अपन ने कि जब दो नॉन लीनियर स्पेस अपने पास हो तो उनका प्रोडक्ट स्पेस भी एक नॉन लीनियर स्पेस होता है, और उसके एलिमेंट पे नॉर्म 3 टाइप से अपन ने डिफाइन किए थे। ये अपन देख चुके लास्ट लेक्चर में। अब ये सारे के सारे इस थ्योरम में यूज़ होंगे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, क्लोज मैपिंग थ्योरम। तो आज अपन इसका प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, और डायरेक्ट आपको स्टेट एंड प्रूव बोलेगा कि स्टेट एंड प्रूव क्लोज मैपिंग थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा वहाँ पे, और प्रूफ भी खुद की तरफ से ही लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट देखते हैं। देखो स्टेटमेंट में क्या है, क्लोज मैपिंग थ्योरम लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन लीनियर स्पेस। ये अपने को एक्स और वाई दो नॉन लीनियर स्पेस गिवन है, एंड एम भी सब स्पेस ऑफ एक्स। तो इस एम का एक सब स्पेस ले लिया, जो एक्स एम है सब स्पेस ऑफ एक्स। ओके, देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम एम टू वाई। तो एक टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो डिफाइन है एम से वाई में। यहाँ पे डोमेन एम है और कोडोमेन वाई है। तो बोल रहा है कि ये जो टी है ये क्लोज होगी, इज क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब कन्वर्स भी अपने को प्रूफ करना है। इफ़ एंड ओनली इफ ग्राफ ऑफ टी इज़ क्लोज्ड, जब जी टी क्लोज्ड होगा, ग्राफ ऑफ टी जी टी होता है, कल बताया था डेफिनेशन में, ग्राफ ऑफ टी इज़ क्लोज्ड। तो ये मतलब ऐसे अपने टी क्लोज हो तो ग्राफ ऑफ टी क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड। और ग्राफ ऑफ टी क्लोज हो तो टी क्लोज होगा। तो ये अपने को प्रूफ करना है। लेके क्या पहले ये लेके चलेंगे कि ग्राफ ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है डिफाइन एम टू वाई इज़ क्लोज, देन अपन शो करेंगे जी ऑफ टी इज़ क्लोज्ड। अब जी ऑफ टी मैंने बताया था कल, ये एक सेट होता है। और सेट कैसे डिफाइन होता है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो डोमेन होता है उसका होता है एक्स एम का एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट इसी की इमेज आती है, मतलब टी ऑफ एक्स, राइट, एक्स बिलोंग टू एम। अब इस सेट को अपने को क्लोज दिखाना है। जी ऑफ टी इज़ क्लोज्ड वेयर जी ऑफ टी इज़ डिफाइंड बाय। तो इसको क्लोज दिखाना है तो अपन क्लोज सेट क्या बोलते हैं, ये एक सेट है। और सेट क्लोज कब होता है, जब ऑल लिमिट पॉइंट्स को ही कंटेन करे, मतलब इसके जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो इसी में आने चाहिए। तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसमें आ जाएंगे तो वहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये सेट क्या है, क्लोज। तो अपन आर्बिट्री एक लिमिट पॉइंट लेके चलेंगे कि कोई भी लिमिट पॉइंट मान लो एक्स और वाई, तो ये लिमिट पॉइंट लेके चलेंगे और ये इसमें दिखा देंगे कि ये लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है जी ऑफ टी में। अब ये आर्बिट्री है और ये कंटेन अपन ने जी ऑफ टी में करवा दिया, तो इसका हर एक लिमिट पॉइंट इसी में कंटेन करेगा। तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे, जी ऑफ टी इज़ ए क्लोज सेट। तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो भी अपने को गिवन है, जैसे एक्स और वाई नॉन लीनियर स्पेस है, एम सब स्पेस है, टी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी स्टार्टिंग में गिवन होगी, टी एक्स एम टू वाई इज ए क्लोज्ड, देन वी विल शो दैट टी इज़ क्लोज सेट। तो ये सब अपन लिखते हैं पहले। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स एंड वाई आर नॉन लीनियर स्पेस and M be subspace of X, subspace of X। तो ये लेके चलेंगे स्टार्टिंग में कि T जो डिफाइन है M टू Y वो क्लोज है, राइट। और अपन प्रूफ करेंगे ग्राफ ऑफ T इज़ क्लोज। तो ये क्लोज है, ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज है। और क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अपन ने करी थी कि फॉर ऑल एक्स एम बिलोंग टू एम के लिए, एक्स एन बिलोंग टू एम के लिए क्या होना चाहिए, एक्स एन कन्वर्ज करे एक्स को, टी ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करे वाई को। तो क्या होता है, एक्स बिलोंग करेगा एम में और वाई इक्वल होगा टी ऑफ एक्स। मतलब ये गिवन है अपने पास, क्योंकि अपने को दे रखा है कि क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, तो ये गिवन है। तो यहाँ से लिख देते हैं सारा का सारा मैटर। तो पहले लेके चलते हैं, लेट टी विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम एम टू वाई इज
क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं। सो फॉर ऑल एक्स एन बिलोंग टू एम, इफ एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, टी ऑफ एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है वाई को, दिस एम्प्लाइज एक्स बिलोंग करेगा एम में एंड टी ऑफ एक्स इक्वल होगा वाई के। ये अपने पास गिवन है। ओके, इसका आप चाहो तो इनइक्वालिटी फर्स्ट दे सकते हो क्योंकि अपन इसका यूज़ करने वाले हैं आगे। अब अपन क्या करेंगे कि क्या प्रूफ करना है, वी विल प्रूव दैट जी ऑफ टी मतलब ग्राफ ऑफ टी इज क्लोज्ड। ओके, ये क्लोज प्रूफ करना है। तो इसको क्लोज, वही बात है, ये क्या एक सेट है जी ऑफ टी, या फिर वेयर जी ऑफ टी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन हो, जी ऑफ टी इक्वल ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स डी एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू एम, क्योंकि एम क्या है यहाँ पे, डोमेन से एलिमेंट लेना है और डोमेन के एलिमेंट की इमेज इसमें आएंगी। तो इसको अपने को क्लोज दिखाना है, इस सेट को क्लोज दिखाना है। अब मैंने बताया था सेट क्लोज कब होता है, जब वो अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो वहाँ से अपन लेके चलते हैं इसका कोई लिमिट पॉइंट, लेट एक्स कॉमा वाई इज ए आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट ऑफ जी ऑफ टी, लिमिट पॉइंट ऑफ जी ऑफ टी। तो ये अपन ने आर्बिट्रेरी ले लिया। अब ये इस सेट का लिमिट पॉइंट है। अब अपने को क्या करना है, इस सेट का लिमिट पॉइंट है, बट अपने को काम क्या करना है कि इस लिमिट पॉइंट को क्या करना है, जी ऑफ टी में कंटेन करवाना है। तो कोई भी सेट होता है उसका लिमिट पॉइंट मिलता है अपने को, तो यहाँ से अपन क्या बोलते हैं, उस सेट के लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करने वाली एक सीक्वेंस ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ से एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं जो इस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ से बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस। अब सीक्वेंस किसकी होगी, इस सेट की होगी। तो इस सेट की सीक्वेंस कैसे टाइप की लेंगे अपन, एक्स एन मतलब इसके एलिमेंट के टाइप की, टी ऑफ एक्स एन। ए सीक्वेंस दिस इज कन्वर्ज टू दिस लिमिट पॉइंट, इस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगी एक सीक्वेंस, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट है सेट का, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपने को सीक्वेंस मिलेगी। अब इसको अपन फॉर्म में लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज या फिर इम्प्लाइज दैट ये सीक्वेंस इस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स एन कोमा टी ऑफ एक्स एन इज कन्वर्ज टू एक्स कोमा वाई एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, अब देखो ये पॉइंट, ये वाला इधर लेके आते हैं तो ये नेगेटिव में आ जाएगा इधर, एक्स एन कोमा टी ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कोमा वाई टेंड्स टू 0 और एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से ये ऑर्डर पेयर में है, ये नेगेटिव साइन है बीच में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स टी ऑफ एक्स एन माइनस वाई कन्वर्स टू 0। अब देखो ये 0 को कन्वर्स कर रहा है, दोनों साइड अपन इसके नॉर्म लेंगे। तो ये एलिमेंट जो 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका नॉर्म भी 0 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कमा टी ऑफ एक्स एन माइनस वाई टेंड्स टू 0। अब यहाँ से देखो मैंने कल बताया था जो ऑर्डर पेयर का मतलब यहाँ से किस में आ रहा है, एम, ये एम का एलिमेंट है, ये टी ऑफ एक्स किसका एलिमेंट है, वाई का, एम क्रॉस वाई, राइट। ये एलिमेंट भी एम क्रॉस वाई के हुए।
तो यहाँ से एम क्या है, नॉन लीनियर स्पेस, वाई क्या है, नॉन लीनियर स्पेस, तो उनका प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट स्पेस का एलिमेंट आ गया यहाँ से। तो प्रोडक्ट स्पेस के एलिमेंट्स या फिर वेक्टर्स का नाम कल मैंने 3 टाइप से दिखाया था, तो उसके अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे कि इसका नॉर्म किसके इक्वल होता है, अलग अलग नॉर्म के इक्वल होता है। तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन माइनस वाई, ये कन्वर्स टू 0। ओके, यहाँ से एंड एन टू इनफाइनाइट चल रहा है साथ में। अब देखो ये नाम हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव वैल्यू का एडिशन पॉजिटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, 0 को टेंड कर रही है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स टेंड्स टू 0, also norm of t of x n minus y tends to 0। अब देखो ये नॉर्म टेंस टू 0 हो रहा है, इसका मतलब जो अंदर वाली वैल्यू है वो भी टेंस टू 0 हो रही है। तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स टेंस टू 0, क्योंकि जो नॉर्म लीनियर स्पेस होता है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि नॉर्म 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो जो वेक्टर होता है वो भी 0 को कन्वर्ज करेगा, और जो वेक्टर 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो उसका नॉर्म भी 0 को कन्वर्ज करेगा। माइनस वाई टेंस टू 0, है तो क्लियर। अब देखो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, एक्स एन कन्वर्ज करेगा एक्स को, टी ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करेगा वाई को। तो यहाँ से इरेज करते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं अपना। कहाँ तक मिल गया था, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर रहा है, यहाँ से मिला अपने को एक्स एन कन्वर्स टू एक्स और टी ऑफ एक्स एन कन्वर्स टू वाई। अब देखो ये दोनों कंडीशन मिल गई अपने पास, राइट, फिर एंड एंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये दोनों कंडीशन से अपन क्या बोल सकते हैं, अपना टी क्या है, क्लोज, और क्लोज में ये दोनों हो तो क्या होता है, एक्स बिलोंग करता है वाई में और टी ऑफ एक्स इक्वल होता है वाई के। तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ मैं, यूजिंग, या फिर ये बोल दो सिंस टी इज़ क्लोज, टी इज़ क्लोज्ड, टी इज़ क्लोज है और ये दोनों कंडीशन है, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू एम एंड टी ऑफ एक्स इक्वल वाई, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये अपने को गिवन है। तो यहाँ से अपने पास ये आ गया, और तो अपना जो लिमिट पॉइंट था एक्स और वाई, देन इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक्स कोमा वाई, या फिर देन द लिमिट पॉइंट एक्स कोमा वाई इक्वल टू, क्या मिला, एक्स तो ऐसा कैसा, ये एम का एलिमेंट मिल गया, और टी ऑफ एक्स किसके, वाई के इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिमिट पॉइंट था अपना, तो इसके इक्वल ये आ गया, तो वाई कोमा टी एक्स, राइट, ये हो गया। अब यहाँ से ये किस में, ये एक्स है और एम का एलिमेंट है और इसकी इमेज टी ऑफ एक्स आ रही है, तो ये किस टाइप के एलिमेंट हुए, जी ऑफ टी टाइप के एलिमेंट मिल गया अपने को, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, जी ऑफ टी में या ग्राफ ऑफ टी में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, जो अपना लिमिट पॉइंट था वो किसका एलिमेंट है, ग्राफ ऑफ टी का ही एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या मिला, दिस इम्प्लाइज एक्स कोमा वाई बिलोंग टू जी ऑफ टी, और ये अपने जो लिमिट पॉइंट लिया था ये आर्बिट्रेरी लिया था, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ जी ऑफ टी इज़ इन, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ जी ऑफ टी इज़ इन जी ऑफ टी, तो हर एक लिमिट पॉइंट को ये कंटेन कर रहा है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज जी ऑफ टी इज़ क्लोज्ड। तो अपना एक पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ से अपने क्या क्या लेके चले थे, टी जो एम टू वाई है एक क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और अपने प्रूफ कर दिया कि जी ऑफ टी क्या है, क्लोज है, क्योंकि अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं। अब अपन कन्वर्ट्स करेंगे, ओके, क्या लेके चलेंगे, जी ऑफ टी को क्लोज लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि जो अपना टी ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब करते हैं इसका कन्वर्स। तो कन्वर्स में क्या है, लेके चलते हैं, अपन ने दिखा दिया जी ऑफ टी क्लोज है, तो लेके चलो, लेट जी ऑफ टी इज़ ए क्लोज सेट, राइट,
या फिर जी ऑफ टी किसके इक्वल था, इक्वल टू एक्स कोमा टी एक्स, वेयर एक्स बिलोंग टू एम, ये क्लॉज है, राइट। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट टी ट्रांसफॉर्मेशन एम टू वाई में डिफाइन थी इज ए क्लॉज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपने को प्रूफ करना है। अब बताया था क्लॉज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए अपने पास, एक्स एम बिलोंग करे एम में, तो एक्स एम कन्वर्ज करे एक्स को, टी ऑफ एक्स कन्वर्ज करे वाई को, तो क्या मिलना चाहिए, एक्स बिलोंग टू एम होना चाहिए और टी ऑफ एक्स इक्वल वाई होना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। लेट फॉर ऑल एक्स एन बिलोंग टू एम, एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, टी ऑफ एक्स कन्वर्ज कर रहा है, टी ऑफ एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है वाई को, ये अपने पास गिवन है। तो अपन को दिखाना है कि एक्स बिलोंग करेगा एम में और टी ऑफ एक्स इक्वल होगा वाई के। ओके, अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से अपन इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इनका ऑर्डर्ड एक्स एन और ये कॉमा टी ऑफ एक्स एन इम्प्लाइज एक्स कॉमा वाई, मतलब इनका ऑर्डर्ड एक्स वाई को टेंड करेगा। तो ये क्या मिल रही है अपने को, जी टी की एक क्या मिल रही है, सीक्वेंस मिल रही है एक्स एन और टी एक्स एन में। तो दिस इम्प्लाइज, या फिर सो जो सीक्वेंस है एक्स एन कोमा टी एक्स एन इज ए सीक्वेंस ऑफ जी टी, ग्राफ ऑफ टी सच दैट, कैसे है ये, जो कन्वर्ज करे इसी को, एक्स एन कोमा टी एक्स एन कन्वर्स टू एक्स वाई। अब देखो ये सीक्वेंस मिल रही है, ये इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, जीटी की सीक्वेंस ग्राफ ऑफ टी की सीक्वेंस है, तो जिस पॉइंट को कन्वर्ज करती है वो क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक्स कोमा वाई इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ टी, राइट। एक ग्राफ ऑफ टी का लिमिट पॉइंट हो गया, तो लिमिट पॉइंट है और ग्राफ ऑफ टी क्या है, सिंस जी टी इज क्लोज्ड देन इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, इसी में आएगा ग्राफ ऑफ टी में। तो दिस इम्प्लाइज एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू जी ऑफ टी, क्लॉज है तो इसका लिमिट पॉइंट इसी में कंटेन करेगा। तो यहाँ से जी टी क्लॉज है और जी टी को कैसे टाइप का है, एक्स कोमा टी ऑफ एक्स टाइप का। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, सो एक्स बिलोंग करेगा एम में, क्योंकि ये जी टी में बिलोंग कर रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट एम का होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो इसी की इमेज होता है। तो जी टी में कर रहा है तो यहाँ से क्या आएगा, वाई इक्वल क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट की इमेज होता है, जी टी का एलिमेंट है। तो यहाँ से ये हो गया, तो यही अपने को चाहिए था, एक्स एम में आना चाहिए था और वाई इक्वल टी एक्स होना चाहिए था। तो यहाँ से अपना प्रूफ कंप्लीट। सो फॉर ऑल एक्स एन बिलोंग टू एम, क्या हुआ, एक्स एन कन्वर्ज एक्स को, टी ऑफ एक्स एन कन्वर्ज हुआ वाई को, टी ऑफ एक्स एन कन्वर्स टू वाई। तो अपने पास क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज मिल गया अपने जी ऑफ टी क्लॉज की हेल्प से, ये मिल गया टी ऑफ एक्स इक्वल वाई। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, टी डिफाइन एम टू वाई इज ए क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इम्प्लाइज टी एम टू वाई इज ए क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यही अपने को प्रूफ करना था, अपना प्रूफ कंप्लीट है। और नेक्स्ट अपन करेंगे क्लोज ग्राफ थ्योरम, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम, इसका जो फर्स्ट पार्ट था इस थ्योरम का, क्लोज मैपिंग थ्योरम का, सेम उसी का है, मतलब सेम वही है, उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रूफ करना है। और जो कन्वर्स वाला पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज मत होना, ये क्लोज मैपिंग थ्योरम है जिसमें ग्राफ ऑफ टी को क्लोज दिखाना है और वो डिफरेंट है इससे।